दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ में मायके पैसे लेने नहीं जाती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। ऐसा भी क्या लाती है अपने मायके जो इसे रोज रोज ही जाना होता है, यहाँ कुछ काम नहीं होता क्या? बैग उठाए और चल दिए। शादी के बाद तो ससुराली लड़की का घर होता है, लेकिन इसका तो यहाँ मन ही नहीं लगता। निर्जरा की सास बड़बड़ाई जा रही थी, पर अपने संस्कारों के अधीन दबी हुई वो कभी कोई जवाब न दे पाती थी। अरे, उसके भतीजे का पहला जन्मदिन है, 1 महीने पहले ही उन्होंने न्योता दे दिया था। क्यों सिक करती हो? ससुर जी बहुत देर से अपनी पत्नी जी की बातें सुन सुनकर अब उका गए थे। हाँ, तो मैं कौन सा जाने से मना कर रही हूँ, कुछ कह भी नहीं सकती। अब तो इस घर में जन्मदिन है, देखूंगी क्या आरती उतारेगा इसका भाई, कंजूस कहेंगे। निर्जरा साहब अपना सामान पैक कर रही थी। निर्जरा साधारण परिवार में पली बढ़ी एक समझदार लड़की थी। सूरत और सिर दोनों से बहुत खूबसूरत, पढ़ी लिखी, सरल स्वभाव की। नील तो पहली नजर में उसकी आंखों में खो गया था। उसके परिवार को भी निर्जरा अपने शांत स्वभाव, संस्कारों और गुणों के कारण भाग गई थी। निर्जरा के माता पिता भी इस रिश्ते से खुश थे। नील एक संपन्न और खुशहाल परिवार का लड़का था। संस्कारी दफ्तर में ऊंचे पद पर कार्यरत, रिश्ता पक्का हो गया। धूमधाम से शादी हुई। निर्जरा के पति पिता ने अपनी हैसियत से बाहर जाकर वर पक्ष की हर मांग और इज्जत का ख्याल रखा। अपनी बेटी को हर खुशी देने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बेटियों की खुशा पैसा ने लगाने से नहीं, बल्कि उसे ससुराल वालों की सोच और स्वभाव पर निर्भर करती है। शादी के बाद कुछ दिन तक तो सासू जी का रवैया ठीक रहा। इतना सब सामान जो आया था बहू के पेट से। 2 महीने बाद जब निर्जरा मायके जाने लगी तो सासू जी ने निर्जरा के पिता को फोन करके कहा, शादी के बाद पहली बार बेटी आएगी तो अच्छे से विदा करना, और कुछ नहीं तो बेटी दामाद को कहीं घूमने भेज देना। मध्यम वर्गीय आय होने के कारण वो ज्यादा से ज्यादा दिल्ली से गोवा भेजने का इंतजाम कर पाए। वापस लौटने पर सासू जी का ताना तैयार था, कौन सा बार बार भेज रहे थे बेटी को, क्या विदेश की टिकट करने की भी औकात नहीं थी उनकी। दूसरी बार जब निर्जरा अपने घर गई तो ऐसी की दिमागी साल तो ऐसी भयानक गर्मी पड़ रही है। अब का दमान मेहनत से पूरा दिन काम करता, अब की बेटी के सारे खर्च उठाता है। उसके कमरे में एक ऐसी तो लगवाई सकती हो किसी भी तरह से। निर्जरा के पिता उनकी सब बातें पूरी करते रहे, पर 3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। निर्जरा और उनकी माँ के जीवन का ये बहुत बड़ा आघात था। निर्जरा के इकलौते भाई पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। वो भी समझदारी से सब निभा रहा था, पर पापा की तरह बहन के ससुराल की हर डिमांड पूरी करना उसके बस में नहीं था। अकेला पड़ जाने की वजह से व्यवहार बहुत अच्छा नहीं चलता था, और उसकी अपनी शादी के बाद उसका खर्च भी बढ़ गया था। अब तो सासू जी निर्जरा के मायके जाने पर हमेशा सिट जाया करती थी। खैर, इन सब बातों को पीछे छोड़ो। नील को साथ लेकर अपने भतीजे के पहले जन्मदिन की खुशियों में शामिल होने के लिए चल पड़ी। मायके पहुंचती निर्जरा अपने भतीजे को देखकर बहुत खुश थी। अपनी गोल गोल आंखों से बुआ को निहारता, गोद में लेने पर खिलखिलाकर हंसता, जैसे उनके मन के सारे गाउन नन्ही हथेलियों के सप्रेम से भर गए हो। भाभी, इसको काला टीका लगाया करो, नजर लग जाएगी। लो दीदी, आप ही लगा दीजिए अपने हाथों से। नील अपनी माँ के स्वभाव को जानता था, इसलिए घर से कोई महंगा गिफ्ट नहीं लाया था, पर उसने पहले से कुछ पैसे अलग रखे हुए थे। आखिर फूफा जी होने का फर्ज तो वो भी निभाना चाहता था।
चलो नीरजरा हम बाजार होकर आते हैं। पर इस वक्त बाजार की नीरजना ने बाहर निकलते हुए पूछा, बस छोटू के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लेंगे। अरे मैं अपना मोबाइल अंदर ही भूल गया, तुम रोको मैं लेकर आता। अंदर आती नील ने नीरजरा के भैया और भाभी को बातें करते सुना। क्यों जी कुछ परेशान लग रहे हो? बेटे के जन्मदिन पर मैं बहन को अच्छा नेगूस के मनपसंद कपड़े और घर का कुछ सामान देना चाहता था, पर इस महीने जो घाटा लग गया तो अब पैसे कम पड़ रहे हैं। क्या करूं जी? आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास कुछ पैसे ये लीजिए, इससे सब हो जाएगा। वो अच्छी बात है, पर ये तुम्हारी मायके के पैसे मैं जल्द लौटा दूंगा, पर अभी ये काम दे जाएंगे, क्योंकि अगर हम बहन को अच्छे से न दे पाए वो क्या आएगी यहाँ? जी ये आप क्या कह रहे हैं? लड़की अपने मायके पैसे यहाँ संभाल लेने थोड़ी ना आती, वो आती हैं तो अपने परिवार के प्यार प्रेम के लिए कुछ दिन रहकर सबका प्यार अपने हासिल में समेट लेती है और फिर वापस ससुराल चली जाती है अपने फर्ज निभाने। ये प्यार उसे ताकत देता है, मन में दिलासा दिए रखते हैं कि कोई मुसीबत आने पर उसका मायका उसके साथ खड़ा है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर मैं नीरजरा की सासू जी की बात कर रहा हूँ। जब पापा थे तो उसकी सारी डिमांड्स पूरी होती थी, अब मैं तो वो नहीं कर पाता, पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता ताकि ससुराल में उसे कोई ताने न मिले। ठीक है आप सामान ले आइए, मैं कल के फंक्शन की तैयारी करती हूँ। नील ये सब सुनकर सतबत रह गया था। इन लोगों के लिए कितना कठिन है ये सब, और मेरी माँ को कोई कदर ही नहीं। आज उसे अपने जीवन की एक अहम शिक्षा उन लोगों से मिली थी। वह शुभ सा बाहर चला गया। अगले दिन बच्चे का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया गया। सभी बहुत खुश थे। लौटते वक्त बेटी और दामाद को यथोचित उपहार और नेक देकर विदा किया गया। रास्ते में नीरजरा अपने मायके की मस्ती भरी यादों में खोई हुई थी और दूसरी तरफ नीले को उधेड़ बुन में था। घर पहुंचती जैसे कि सासू जी की आदत थी, कहने लगी, आ गई ऐसा करके, अब जल्दी मेरे लिए चाय बना दे, सिर दर्द कर रहे। माँ जी कहते हुए नीरजरा रसोई में चली गई। सासू जी ने बैग उठाया और खोलने लगी। देखे तो क्या दिया इसके भाई ने, कुछ ढंग का लाई भी है कि नहीं। नील ने माँ के हाथ से बैग लिया और अंदर रख दिया। फिर अपनी माँ से कहने लगा, क्यों माँ, क्या एक लड़की अपने मायके सिर्फ पैसे लेने जाती है? क्या और कोई मतलब नहीं होता उसका वहाँ जाने का? क्या हम भी अपनी बहन बेटी को सिर्फ पैसे देने बुलाते, उनसे मिलने उनसे प्यार नहीं करना होता? ये क्या तरीका है अपनी माँ से बातें करने का? सासू जी तिलमिला गई थी। माँ आपको मेरा तरीका बुरा लग रहा है, और आपको जो नीरजरा के प्रति व्यवहार है क्या वो सही है? जब भी उसका मायके जाने का झिझक होता है अब नाराज हो जाती है, बस क्या क्या लाएगी यही आपके दिमाग में रहता है। उसके घर वाले किस मुश्किल में हैं, वो ये सब कैसे कर पाएंगे? इन सब बातों से आपको कोई मतलब नहीं होता। नीरजरा कुछ कहती नहीं, पर क्या उसके मन को ठेस नहीं पहुंचती? नीरजरा के पिताजी ने हर संभव प्रयास किया आपकी हर इच्छा पूरी करने का, लेकिन इन उनके रहते और नहीं गुजर जाने के बाद आप में कोई बदलाव आया। मैं आज एक बात साफ कर देता, आज के बाद नीरजरा के घर से केवल उसके लिए तोहफे आएंगे, और वो भी जो उसके घर वाला देने सायाब के यहाँ हमारे लिए कोई सामान नहीं आएगा। और हाँ, जो नेक के पैसे नीरजरा को मिलते वो मैं उसके अकाउंट में जमा करवाया करूँगा, जिसके उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। सासू जी कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। वो समझ चुकी थी कि अब उनकी मनमानी नहीं चलने वाली, सो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। नीरजरा को आज अपने पति पर बहुत गर्व हो रहा था। सासू जी के लिए थोड़ा बुरा लगा, पर एक समय पर हर किसी को आईना दिखाना भी जरूरी हो जाता है।